जय जिनेन्द्र, मैं हूं नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इससे पहले अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की डायरी से आज की 3 बात। पूजा तीर्थंकर आदि महापुरुषों के गुणगान का साधन है। पूजा अशुभ कर्म नाश का साधन है। पूजा संसार के सुख के साथ मोक्ष का कारण है। कोल्हापुर के अभिषेक अशोक पाटिल को इंदौर में जैन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें श्रुत संवेगी श्री आदित्य सागर जी मुनिराज सत्संग की आशीर्वाद से यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। श्रुत संवेगी श्री आदित्य सागर जी मुनिराज ने जैन आइकॉन अवार्ड के बारे में क्या कहा, चलिए सुनते हैं। देखिए, जो उभरते सितारे हैं उनको सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है। तो मेरा ये मन था कि जो बच्चे वास्तविकता में जैन दर्शन के लिए मेहनत कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, और उसको लेकर के टीम ने यहाँ सबको बुलाया है। जैन आइकन अवार्ड्स की जो टीम है और समर्पण समूह भारत इसके लिए मिलकर के काम कर रहा है। सभी ने अपना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और सबको जो नॉलेज देना थी सबके लिए वो नॉलेज भी मिली है। आने वाले वक्त में इसको और बड़े रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। आज के लिए बात यह है कि जो जिसको एनकरेज कर देता है अगर कोई किसी को, तो उससे बड़ी कोई औषधि नहीं, उससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो जिनको कोई एनकरेज नहीं कर रहा उनको एनकरेज करना चाहिए। वक्त के साथ चलना चाहिए। जो वक्त के साथ चलता है दौर उसका होता है। तो ये जो वक्त चल रहा है सोशल मीडिया का, आप ये बच्चे उसके लिए बहुत काम कर रहे हैं और उसी प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम रखा गया। इन फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए, सिंगर्स के लिए, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स के लिए, साधु सेवा करने वालों के लिए, स्कॉलरशिप के लिए भी जैन आइकन अवार्ड्स काम करेगा। टीम उस पर भी डाटा रेडी कर रही है। अभिषेक पाटिल ने धार्मिक शिक्षा कुंभोज और बाहुबली विद्यालयों से प्राप्त की और कोल्हापुर में कई धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। वे वंडरफुल जैन धर्म इंस्टा पेज और भारत गौरव गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माताजी भक्त कोल्हापुर फेसबुक पेजों के माध्यम से जैन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। इंदौर में 29-30 मार्च को हुए जैन आइकॉन अवार्ड समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख लोगों ने भाग लिया। समारोह के प्रायोजक समर्पण समूह, शाह परिवार, गांधी गोल्ड स्टोरेज, बीड़ीवाला परिवार और जैनम ग्रुप थे। धर्म और श्रद्धा की पावन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बाहुबली अभिषेक मंडल ने एक अनूठी पहल की है। अभिषेक केवल जल अर्पण का कार्य नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। यह न केवल भगवान की आराधना है बल्कि हमारे आत्म कल्याण का भी एक मार्ग है। 2022 में पर्युषण महापर्व पर 1008 श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, शीतल नगर, उत्कर्ष विहार, साकेत से इस पवित्र यात्रा की शुरुआत हुई। बाहुबली अभिषेक मंडल का उद्देश्य न केवल अभिषेक पूजन को बढ़ावा देना है बल्कि धार्मिक क्रियाओं से युवाओं को जोड़ना भी है। जब ग्रुप की शुरुआत हुई थी तब इसमें केवल 5-7 लोग थे, लेकिन आज यह परिवार 130 सदस्यों तक विस्तारित हो चुका है। गौ सेवा में भी यह एक ग्रुप अग्रसर है। करीब 1 वर्ष पूर्व दयोदय ट्रस्ट रेवती रेंज गौशाला के लिए हरी घास देने की सेवा प्रारंभ की गई थी, जो सतत रूप से जारी है। प्रतिदिन 2 गाड़ियां चारा गौशाला को भेजी जाती है। हिंदू नववर्ष, गुड़ी पड़वा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, भगवान मल्लीनाथ के गर्भ कल्याणक एवं रविवार के शुभ संयोग पर 135वें रविवार अभिषेक का आयोजन 1008 श्री दिगंबर जैन महावीर चैत्यालय LIG में हुआ। इस अवसर पर चैत्यालय समिति द्वारा गौशाला के लिए 5100 रुपए की दान राशि प्रदान की गई। बाहुबली अभिषेक मंडल का संचालन किसी पदाधिकारी के अधीन नहीं है। इसमें अमित सेठी, राजीव जैन, सौर्या, विनीत जैन, मयंक जैन, नरेंद्र जैन, गौरव जैन, प्रियांशु जैन, सांसद प्रतिनिधि के आपसी सलाह पर निर्णय लिए जाते हैं। यदि आप भी इस पवित्र कार्य में जुड़ना चाहते हैं तो बाहुबली अभिषेक मंडल आपके लिए सदैव खुला है। इस ग्रुप से जुड़ने के लिए कोई शुल्क या राशि नहीं ली जाती। सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर के बड़े बाबा मंदिर परिसर में आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के कर कमलों से प्रथम बार 12 एलक दीक्षाएं दी गई। इस भव्य समारोह की शुरुआत मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संस्मरण सुनाते हुए की। समारोह में चित्र अनावरण का कार्य अमिताभ जी, अशोक चावल, चंद्र कुमार सराफ, वीरेश सेठ, संतोष सिंघई, इंजीनियर RK जैन जैसे प्रमुख व्यक्तियों ने किया। आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन अभय बनगांव परिवार द्वारा किया गया और शास्त्र अर्पण भामाशाह पाटनी परिवार ने किया। कार्यक्रम का संचालन मुनि श्री संभव सागर जी महाराज ने किया। आचार्य श्री ने बताया कि 2022 में बड़े बाबा के पंच कल्याणक गजरत महोत्सव में
गुरुदेव ने क्षुल्लक दीक्षाएं दी थी और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज 12 एलक दीक्षाएं दी जा रही है। दीक्षा प्राप्त 12 एलक महाराज के नाम क्रमशः एलक श्री औचित्य सागर जी, एलक श्री गहन सागर जी, एलक श्री कैवल्य सागर जी, एलक श्री सुदृढ़ सागर जी, एलक श्री समुचित सागर जी, एलक श्री उचित सागर जी, एलक श्री अथाह सागर जी, एलक श्री उत्साह सागर जी, एलक श्री अमाप सागर जी, एलक श्री उद्धम सागर जी, एलक श्री गरिष्ठ सागर जी और एलक श्री गौरव सागर जी है। इस अवसर पर मुनि श्री अभय सागर जी महाराज सत्संग, वाणी भूषण ब्रह्मचारी विनय भैया, ब्रह्मचारी संजीव भैया और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। राजस्थान के पदमपुरा में आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के सानिध्य में दिमनी चांदपुर निवासी एलक दयानंद जी महाराज को मुनि पद की दीक्षा दी गई। दीक्षा प्रक्रिया दोपहर 2 बजे शुरू हुई और उन्हें मुनि शुद्धानंद सागर जी महाराज का नाम प्राप्त हुआ। दीक्षा से पहले एलक दयानंद जी ने आचार्य श्री से दीक्षा की प्रार्थना की, जिसे स्वीकृति प्राप्त हुई। उन्होंने 2024 में वसुनंदी जी महाराज से क्षुल्लक दीक्षा ली थी और जनवरी 2025 में एलक पद प्राप्त किया। इस अवसर पर आचार्य वसुनंदी जी महाराज ने दिगंबर अवस्था की महत्वता पर प्रकाश डाला। कहा कि बिना दिगंबर रूप धारण किए आत्मा का मोक्ष संभव नहीं। मुनि शुद्धानंद सागर जी के परिजन ने बताया कि उनके पिता ने जैन धर्म से प्रेरित होकर मुनि पद प्राप्त किया है और उनके तप व आचार्य गुणों के पालन से उनके जीवन में महानता आई है। वर्षा जैन ने कहा कि दिगंबर जैन मुनि की तपस्या और साधना भारतीय सभ्यता की धरोहर है, जो मानवता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। श्री राजाराम रिसोर्ट उज्जैन में दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उज्जैन ऑलौट के सांसद अनिल जी फिरोजिया और उज्जैन उत्तर के विधायक अनिल जैन कालूखेड़ा उपस्थित रहे। समारोह की प्रमुख संरक्षिका पुष्पा कासलीवाल थी और कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश विनायका, महासचिव विपुल बांझल और कोषाध्यक्ष अतुल बिलाला ने की। समारोह में लगभग 400 राष्ट्रीय पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई, जिनमें देवेंद्र कौंसल को राष्ट्रीय अध्यक्ष, विनय जैन को राष्ट्रीय महासचिव और अश्विन कासलीवाल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पद पर शपथ दिलाई गई। इसके अलावा कई अन्य प्रमुख पदाधिकारियों ने भी शपथ ग्रहण की। कार्यक्रम के बाद नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कांसल की अध्यक्षता में प्रथम कैबिनेट मीटिंग आयोजित की गई। समारोह के संयोजक जम्बू नीता धवल, नवीन संगीता जैन, प्रदीप प्रीति झांझरी और नितिन मोनिका जोशी थे। सचिव अनिल जैन सीमेंट ने आभार व्यक्त किया। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जायसवाल जैन उपरोचिया समाज की राष्ट्रीय संस्था अविवाहित प्रतिभाएं प्रस्तुति समूह की बैठक 5 अप्रैल को धौलपुर में आयोजित होगी। राष्ट्रीय संयोजक अजय जैन शिवपुरी और रविंद्र जैन जमूसर भोपाल के अनुसार बैठक में परिचय पुस्तिका के नवीन संस्करण पर चर्चा होगी और सजातीय बालकों बालिकाओं के सगाई संबंधों को बढ़ावा देने पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही अजमेर अधिवेशन और आगामी गतिविधियों पर भी चर्चा की जाएगी। समूह के संयोजक रुपेश जैन दिल्ली और अनिल जैन मकराना ने बताया कि जायसवाल जैन परिणय ऐप समाज के बच्चों के सगाई संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इसका नया संस्करण जल्द लॉन्च किया जाएगा। समाज के मीडिया संयोजक मनोज जैन नायक ने बताया कि यह संस्था समाज के अविवाहित बच्चों के सगाई संबंध कराने के लिए एक मंच प्रदान करती है, जिसमें समाज को काफी लाभ हो रहा है। बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से 100 से अधिक प्रतिनिधियों की उपस्थिति की संभावना है। धौलपुर के स्थानीय संयोजकों ने बैठक की सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेंद्र।